तो हमारे में से 90% लोगों को ये नहीं पता कि दैट प्रैक्टिस होती कैसे है। हम सभी लोग प्रैक्टिस को टाइम पास के तौर पर लेते हैं, ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है, लेके बैठ गए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, फिजिक्स की प्रैक्टिस करने बैठता हूं तो आई मस्ट टारगेट इट। स्टूडेंट्स के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो टेस्ट देने जाते हैं तो या तो वे कहते हैं कि हमें टाइम कम मिला, या हमसे सिली मिस्टेक्स हो गई, या हमारे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो नहीं आए। एक्चुअली में क्या होता है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने बहुत बार सुनी होगी, दैट इफ यू स्वेट इन द प्रैक्टिस यू रेयरली ब्लीड्स इन वॉर। अगर आप प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं तो युद्ध के मैदान में आपको कभी खून नहीं बहाना पड़ेगा, या आपका खून नहीं बहेगा। तो हमारे में से 90% लोगों को ये नहीं पता कि दैट प्रैक्टिस होती कैसे है। हम सभी लोग प्रैक्टिस को टाइम पास के तौर पर लेते हैं, ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है, लेके बैठ गए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। सो द थिंग इज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, आप लोग यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, उसके बाद में जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उसकी आप ऑब्वियस सी बात है यू ऑल प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज स्पेसिफाई द क्वेश्चन नंबर्स, दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू ट्राई। Right, it must be specified. Now what I mean by the number of the questions is that कि जब तक आप इतने क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तब तक आप आंसर की नहीं देखेंगे। That is the meaning of number of questions. Because what we have is that we have tendency to see the answer after every question. Right? But in our test papers, we don't get the answer key just after the every question. Do we get it? Not at all. We get it after 180 questions or the 200 questions. Isn't it so? So the first thing that we have to specify is that the number of the questions. And these number of questions must match to the questions which are asked in the real examination. Let's see that मैं फिजिक्स की प्रैक्टिस करने बैठता हूं तो I must target at least 45 questions. हाँ, अगर कभी कभार नहीं हो पाता है, हर दिन इतना कंटेंट अपन नहीं पढ़ते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन हर एक दिन ट्राई कर पाए, बट आप जितने भी क्वेश्चन ट्राई करें, फर्स्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप प्रश्न, आपको पता ही नहीं कि आप कितने प्रश्न करने वाले हैं, कितने सवाल करने वाले हैं, तो आप यू विल नेवर बी ए सीरियस प्रैक्टिशनर। और जब तक आप सीरियसली प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो सकती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, डिसाइड द टाइम एज वेल। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू से दैट हम लोगों ने टेस्ट दिया, हमारे क्वेश्चन स्किप हो गए, हम लोग कर ही नहीं पाए। सो यू नो दैट यू हैव टू क्रिएट the atmosphere, the surroundings which usually you get in the test papers. You must try to create those kind of surroundings at the practice as well. That is at your home or wherever you practice or study. It's very important. So if you are not practicing like real exam, you will every time whenever you appear in real exam, you're gonna suffer over it because you never practice like real exam. So practicing like real exam is the most important thing which most of us miss, and that is why they are not able to perform in real exams. The third thing is that also decide that how many marks or target the marks you want to achieve from it. What is your goal? How many marks you are expecting from this practice sessions must be specified as well.
This is how you can become serious for your practice. Otherwise you end up passing your time. मम्मी ने बोला कि दूध की थैली लिया, बीच में उठ के वो लेने चले गए, फिर बोला वो गेहूं का कट्टा कितने दिन से पड़ा तेरे को समझ में नहीं आता, फिर वो लेके निकल लिए, फिर आपको भूख लग गई, फिर आप किसी काम को निकल लिए. So you never become a person who is target oriented. And you end up just passing the time during the practice, which doesn't make any sense at all. So you must specify the three things before you start practicing. First, that how many questions you're going to attempt. Second, in how much time you're going to attempt them. Third, that what expecting marks you are targeting, at least you must get this much marks. And this is how you give your 100% mentally, emotionally and physically. When you decide the number of questions, you decide your mental status कि मैं इतने क्वेश्चन तो बैठूंगा. When you decide time, then you specify कि मैं इतने टाइम तक हिल ही नहीं सकता हूँ. I must be here only because that's what I have allotted myself. And when you say that this much marks you're gonna get, then you give yourself a target so that have a emotional connectivity with your work, whatever you are doing, because you are expecting some output from it. When you start expecting some output from your practice, you also get the same output from your real test papers. So it's very, very important. Whenever you're going to practice, you should practice in this method, otherwise you are just wasting your time. You should have the specific number of questions, a specific time slot and the specific marks which you're going to target for that. So it's very, very important. If you are not doing this, then practice is useless, utter useless. These three things must be specified: question, time and marks. अगर आप इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, इट मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग सिग्निफिकेंट. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, देन यू आर प्योरली वेस्टिंग योर टाइम. So it's pretty important. And once you start doing this, then the test papers, जो भी आप लोग यहाँ पे टेस्ट होते हैं, वो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी. वरना आप हमेशा डरते रहेंगे, मेरी टेस्ट की तैयारी नहीं हुई, मैं क्या करूं, इतना सारा सिलेबस आ रहा है, हमारा मेजर टेस्ट है एंड सो ऑन. नाउ सेकंड थिंग इज दैट, ओके, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. सेकंड थिंग इज दैट सम पीपल से दैट दे हैव लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर. अभी जो आप लोग का टेस्ट है शायद मेजर टेस्ट है ना. मेजर टेस्ट कब है? 10 साल बाद है क्या? कभी तो होगा, राइट? जब आपके पास में मान लेते हैं कि देखो माइनर टेस्ट में तो लोग फिर टेस्ट देने आते हैं, बट मेजर टेस्ट ऐसा होता है जहां बहुत कम लोग टेस्ट देने आते हैं. एंड आई हैव सीन दिस मैनी टाइम्स. उनको लगता है इतना सिलेबस कैसे कवर होगा. मान लीजिए यू हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर. आपका कोई सा एक मेजर टेस्ट है और इस मेजर टेस्ट में आपके 4 माइनर टेस्ट आ रहे हैं, ऑब्वियसली 4 माइनर टेस्ट सिलेबस. नाउ यू हैव टू कवर दिस. नाउ व्हाट हैपेंस इन सच सिनेरियो? देखो दुनिया में क्या होता है, इंसान की एक आदत है, अगर उसके पास में बहुत कम चीज है कि ये करना है तो वो करता ही नहीं है. इतना सही तो है, क्या करना है इसमें. और अगर उसके पास में बहुत ज्यादा है तो वैसे ही नहीं करता है. कुल मिला के इसको करना है ही नहीं. ठीक है ना, ये हमारा नेचर है. इतना सही तो है, बाद में देख लेंगे, बहुत ज्यादा ही हमसे कहाँ होगा. वी हैव दिस नेचर. तो अगर हमारे पास में मान लो ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास में 4 टेस्ट का सिलेबस है एंड वी आर आस्क्ड कि दैट यू हैव टू अपीयर इन द टेस्ट, तो आपके पास में फिक्स स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है. जो भी चैप्टर्स अभी तक आने वाले हैं इस मेजर टेस्ट में, जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, आप उनके सिर्फ PYQs कर लो. और इससे पहले, उस मेजर टेस्ट से पहले जितने भी माइनर टेस्ट हुए उनको सॉल्व कर लो. बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है.
मतलब आप इस मेजर टेस्ट को कुछ ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है आपको, करना सिर्फ वही है जो किया हुआ है। एंड दिस थिंग कैन बी डन वेरी इजीली। आई थिंक 4 दिन की तैयारी बताई है मैंने सिर्फ ये, कि जो टेस्ट हुए हैं अभी तक, यू कंप्लीट ऑल दोस टेस्ट पेपर्स, उसमें सीसीटीज भी काउंट हो गए, और जो चैप्टर्स आने हैं उनके पीवाईक्यूज कर लो। इट्स सो सिंपल। आप सोचते हो कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर लास्ट में पता है आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो।